दिया जाता था। ये तो एक काम था। अब दूसरा इससे भी खतरनाक काम है तेल निकालना। आपने गाँव में देखा होगा, एक बैल एक बड़ी सी चक्की घुमाता है और उसमें से नारियल या सरसों का तेल निकलता रहता है, जिस पर कोलू का बैल नाम से कहावत भी कही जाती है। अब यहाँ काले पानी जेल में ये तेल निकालने का काम बैल नहीं बल्कि इंसान ही करते थे। कैदी को उस कोलू मशीन से जोड़ दिया जाता था और पूरे दिन उसे घुमाते रहना पड़ता था। लोहे की एक भारी चक्की टाइप का कोलू होता था जिसे हाथों से घुमाना पड़ता था। अगर आप कमजोर हो या थोड़ा भी रुक गए तो जमादार आपके ऊपर चीखेगा कि अरे बैठो मत, शाम तक तेल पूरा करना है, नहीं तो पिटोगे और सजा होगी वो अलग। अगर थक जाओगे तो भी रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस दिन का तेल निकालने का कोटा तो पूरा करना ही पड़ेगा। वीर सावरकर ने अपनी बुक में बताया है कि कई कैदियों को तो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा जो वही कोलू चलाते चलाते बेहोश हो जाया करते थे। किसी के हाथ छिल जाते, किसी के पैरों से खून निकलता, लेकिन अगर कोटा पूरा नहीं होता था तो खाना तक भी नहीं मिलता था। अब ये मैं बार बार किस कोटा की बात कर रहा हूँ तो आपको बता दूं, इस तरह कोलू से आपको रोज 30 पाउंड यानी कि 14 लीटर के आसपास तेल निकालना कंपलसरी था। वैसे तो काला पानी में एक रूल बुक भी थी जिसमें लिखा था कि कैदी सुबह 6 से 10 काम करेगा, 10 से 12 लंच करेगा और फिर दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक फिर से काम करेगा। लेकिन कोलू का काम किसी रूल को नहीं मानता था। यहाँ ना कोई लंच होता था, ना कोई छुट्टी। खाना कब आएगा पता नहीं, अगर आया भी तो गेट 1 सेकंड के लिए खुलेगा और तुरंत बंद भी कर दिया जाएगा। ना पानी मिलता था, ना बैठने का टाइम, ना खाने की फुर्सत। कई कैदी तो एक हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ते थे और दूसरे हाथ से कोलू घुमाते रहते थे। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लगभग 11 घंटे तक बिना रुके कोलू चलाते रहना है। सिर्फ 2 कटोरे पानी में, ना कोई वॉशरूम ब्रेक, ना कोई बैठने की छूट। और अगर आपका 30 पाउंड तेल निकालने का कोटा शाम तक पूरा नहीं हुआ तो आपको रात भर वही काम करते रहना पड़ेगा जब तक कोटा पूरा ना हो जाए। थक जाओ, गिर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ कोटा मैटर करता है। बुखार, सिर दर्द, उल्टी या लूज मोशंस, ये सब यहाँ किसी को बीमारियां नहीं लगती थी। ये बस काम चोरी करने के बहाने माने जाते थे। अगर आप बीमार हो तो भी आपको हॉस्पिटल नहीं, सीधा कोलू के पास ही ले जाया जाएगा। और अगर आपने बीमार होते हुए भी काम नहीं किया तो पिटाई अलग से होगी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि कैदी लूज मोशंस के चक्कर में बेहाल था, लेकिन उसे उसी हालत में कोलू चलाते रहना पड़ता था। वहाँ इंसान को इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, उससे भी नीच समझा जाता था। ऐसा एक केस वीर सावरकर की सेम बुक मेरा आजीवन कारावास में मेंशन्ड है। एक बार एक कैदी को माइग्रेन हो रहा था। माइग्रेन को पुराने टाइम में आधी सीसी का रोग कहते थे। कोलू में तेल निकालते निकालते वो एक बार अपना सिर दीवार में मारता, एक बार कोलू चलाता, फिर से सिर दीवार में मारता और फिर से कोलू चलाता। कुछ टाइम बाद एक हिंदू डॉक्टर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं इसे ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही अंग्रेज ऑफिसर को ये बात पता चली, उसने गुस्से में चिल्ला के बोला, मुझसे बिना पूछे कैसे लेके जा रहे हो, वापस इसे कोठरी में डालो और काम पे लगा दो साले को। इंदु भूषण रॉय सिर्फ 17 साल के एक टीनेजर ही थे। जब उन्हें आजादी की लड़ाई में शामिल होने की वजह से काला पानी जेल में भेज दिया गया, उन्होंने भी वही सब झेला जो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स झेल रहे थे, भूख, मार, दर्द और आइसोलेशन। लेकिन एक दिन उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने अपने सेल में ही आत्महत्या कर ली। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, यहाँ वॉशरूम जाना भी एक सजा जैसा था। आप अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी नहीं जा सकते थे। सिर्फ 3 ही फिक्स्ड टाइम थे, सुबह, दोपहर और शाम। अगर उसके अलावा आपको जरूरत पड़ गई तो समझ लो डंडे जरूर पड़ेंगे। शाम 6 बजे के बाद